Senegal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सूबे में योगी सरकार आने के बाद से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान एंड फैमिली की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लंबे समय से आजम खान सीतापुर की जेल में बंद हैं। आजम एंड फैमिली पर करीब 1 सैकड़ा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें सजाओं का भी दौर शुरू हो चुका है। रामपुर में भाजपा चुनाव जीतने और फिर हारने के बाद आजम के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए है। अब आजम खान परिवार के निजी हमसफर रिजॉर्ट परिसर में खाद के गड्ढों की 0.038 हेक्टेयर भूमि को कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई प्रशासन ने शुरू कर दी है। एसडीएम सदर मोनिका सिंह और सीओ सिटी रविशेखर की अगुवाई में भारी पुलिस बल और प्रशासन की टीम मंगलवार को बुलडोजर के साथ हमसफर रिजॉर्ट पहुंची। बाबा का बुलडोजर यहां पर गरजा। बाहरी दीवार तोड़ने के बाद परिसर में बना एक भवन भी तोड़ा गया। इसके अतिरिक्त हमसफर रिजॉर्ट की बाउंड्री के अंतर्गत ओवरहेड वाटर टैंक को लेकर भी कार्रवाई की गई। सपा नेता आजम खान का पसियापुरा सुमाली स्थित हमसफर रिजॉर्ट है। इस मामले में शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद जिला प्रशासन की तरफ से ही तहसीलदार सदर की कोर्ट में वाद दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि रिजॉर्ट में खाद के गड्ढों की 0.038 हेक्टेयर जमीन है, जिसकी गाटा संख्या 164 है। कोर्ट के आदेश पर पैमाइश हुई, जिसमें सामने आया कि खाद के गड्ढों की जमीन है। तहसीलदार कोर्ट ने जमीन से अवैध कब्जे खाली कराने के साथ ही छतपूर्ति भी वसूलने के आदेश दिए, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी है। 2 दिन पूर्व भाजपा के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने एसडीएम मोनिका सिंह को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की थी। माना जा रहा है कि भाजपा नेता और शहर विधायक आकाश सक्सेना के चेताने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। इस संबंध में जिला अधिकारी रामपुर जोगिंदर सिंह ने बताया कि तहसील सदर का एक गांव है पसियापुर, जिसका गाटा संख्या 164, जिसका रकबा 0.038 हेक्टेयर है और इसकी जो नोयत थी वह खाद के गड्ढे हैं। इस पर हमसफर रिजॉर्ट का कुछ कब्जा था। बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, उसी में एक जल परियोजना भी बनी हुई थी, उसी को आज कब्जा मुक्त कराया गया। यह धारा 67 जो तहसीलदार का कोर्ट होता है, उसमें बेदखली का एक वाद दायर था। ऑर्डर हुआ था, जिसका 22 फरवरी 2021 को अनुपालन कराया। 2022 में इनके विरुद्ध कब्जे को माना गया था। छतपूर्ति की जो धनराशि होती है, उसके रूप में 5 लाख रुपए इन्होंने जमा भी कराए थे। इधर हम आपको आजम एंड परिवार की जो उनका परिवार है, उनके सदस्यों का क्या कहना है, उसको भी सुनाते हैं कि उन्होंने जो अपना पक्ष रखा है कि किस तरीके से प्रशासन ने मनमानी की है, वो भी सुन लेते हैं। जी फातिमा ने उसको रिसीव किया है, जो नोटिस दिया है, जो नोटिस यहाँ चस्पा किया है, वो 5 तारीख को रिसीव हुआ है। डाक के द्वारा आया था, वो 5 तारीख को रिसीव किया है। उसके हिसाब से 7 दिन का टाइम था, वही हमने लिख के देने को तैयार थे। मैडम ने जो कहा तंजीब फातिमा ने, डॉक्टर तंजीब फातिमा ने, कि हमें 7 दिन का टाइम दिया है, उस टाइम के अंदर अंदर हम अपना सामान हटा लेंगे, हमें वो टाइम दिया जाए। लेकिन प्रशासन ये कह रहा है कि 29 तारीख से माना जाएगा। तो 29 तारीख को नोटिस निकला है, उसी दिन से माना जाएगा। नोटिस गेट पे गया, गेट पे किसने पढ़ा ये जानकारी नहीं है, और वहाँ से वापस हो गया। लेकिन डाक से 4 तारीख को आया, वापस चला गया, वो थी नहीं तंजीब फातिमा साहब। और 5 तारीख को उन्होंने रिसीव किया है। ये 400 करीब 380 स्क्वायर फीट मीटर है, स्क्वायर मीटर जगह है, जो टंकी में भी है और रास्ते में भी है। कुछ हिस्सा इसमें हमारा आ रहा है, बिल्डिंग का आ रहा है।
हम सफर रिजॉर्ट का। हम इन्हें टाइम 29 तारीख से मानेंगे जिस दिन से रिसीव हुआ है, जिस दिन से नोटिस इशू हुआ है। आज वो हटा रहे हैं, अपना दीवार हटा रहे हैं, दीवार तोड़ रहे हैं, कार्रवाई कर दी। हमने अपना सामान हटाना शुरू किया है। दीवार है, बिल्डिंग भी है, जो अभी उन्होंने नक्शा लगाई नहीं है, कि निशान लगाई नहीं है। आप देख लीजिए कहीं निशान लगाओ, हम लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ से तोड़ना है, कितना तोड़ना है, कोई निशान नहीं है। आप चेक कर लीजिए कि जाके निशान लगाओ। अच्छा, बिना निशान के, बगैर जो है, निशान के, बिल्कुल बगैर चला निशान है। के आप देख लीजिए कहीं निशान हो तो, आप देख लीजिए कोई निशान हो तो। वो तो उधर चल रहा है, उधर 3 बुलडोजर हम लोग, 3 है। हम लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। हम लोगों को पता नहीं कि कहाँ से कहाँ तक इसका एरिया आ रहा है। ये तहसील सदर का मामला है। इसमें खाद के गड्ढे की नौयत की जो गाटा संख्या 164 थी, उसका एरिया लगभग 0.0380 हेक्टेयर था। उसको आज हम लोगों ने कब्जा मुक्त कराया। तहसीलदार कोर्ट में ये मुकदमा दायर था और धारा 67 के तहत इसमें आदेश हुए थे। उसी के तहत आज हम लोगों ने इसको कब्जा मुक्त कराया है। यह लगभग 0.0380 हेक्टेयर ज़मीन है और लगभग 380 स्क्वायर मीटर है, जिसमें एक जल परियोजना भी बनी हुई थी और इनका निर्माण भी आ रहा था, उसको ध्वस्त कराया गया है। यह जो मामला है 2021 में इसके आदेश हुए थे, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी गया हुआ था मामला। आज हम लोगों ने जैसे ही इसमें संज्ञान लिया था तो उनको नोटिस भी दिए गए थे। नोटिस का प्रॉपर जवाब ना मिलने के बाद इसमें विधि पूर्वक कार्रवाई कराई गई है। नहीं, देखिए, धारा 67 के मुकदमे जो तहसीलों में रहते हैं और जैसे ही संज्ञान में आता है कि बेदखली के लिए जब भी हम लोगों को फोर्स अवेलेबल होती है, जब भी सिचुएशन फेवरेबल होती है, क्योंकि अभी इलेक्शन भी था, इलेक्शन के बाद जैसे ही हम लोगों को ये संज्ञान में आया था और जैसा आप लोगों को भी जानकारी में है कि लगातार हमारे प्रशासन के द्वारा जो भी सरकारी घाटे हैं किसी भी तहसील में, चाहे चकमार्ग हों, गूल हों, इनको लेकर अभियान भी हम लोगों ने चला रखा है। और माननीय विधायक जी का भी पत्र मिला था, तो उसके तहत भी हम लोगों ने क्या कहते हैं इसका संज्ञान लिया है। हम सफर रिजॉर्ट से जो खाद के गड्ढे जो आज खाली करवाए गए हैं, तो मुझे सिर्फ इसमें इतना ही कहना है कि इस मामले में प्रशासन की आंखें बहुत देर से खुली हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आंखें इसी तरह खुली रहेंगी, क्योंकि अभी रामपुर में और भी बहुत सरकारी ज़मीनें ऐसी हैं जो अभी आज़म के कब्जे में हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी जो आज़म ने जो ज़मीनें सरकार की गलत दस्तावेज पेश करके जो हड़प की थी, वो बहुत जल्द ही खाली होंगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।